कह रही हैं कि अधिकृत जमीन में सरकारी योजना का लाभ वहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, ये बोकारो स्टील प्लांट में ही ये विषय नहीं है, कई सारे PSUs हैं जहाँ पर यह विषय है, जहाँ बड़े पैमाने पे जमीन अधिग्रहण हुई है। जैसे कि आप 21 में भी आप ये स्थिति देखेंगे, कोल इंडिया के अधिकृत क्षेत्रों में भी ये आप स्थिति देखेंगे अध्यक्ष महोदय। और ये समय समय पर ये बात आती है और इसको लेकर के सरकार प्रबंधन के साथ बात करते हुए वहाँ के लोगों के जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण करने के लिए उनसे कहा जाता है और ये करते भी हैं अध्यक्ष महोदय। और रही बात कि इसको ग्रामीण ये में लाने की बात, ग्रामीण पंचायती राज में लाने की बात, अध्यक्ष महोदय ये PSUs और केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की वार्ता के बाद ही इसका हल निकाला जा सकता है कि इसको सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री आवास हो, ग्रामीण सड़कें हो, उन सब चीज को उपलब्ध कराया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पे यही कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय कि ये बहुत बड़ा अधिग्रहित क्षेत्र है जहां ग्रामीण क्षेत्रों को वहां से विस्थापित करने की पहले से भी ये हुई है बातें, लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधन ने ये काम नहीं किया और गांव आज ज्यों का त्यों वहां बसे हुए हैं। बहुत सारे जगह इंक्रोच भी हुए हैं, बहुत सारी जगह पर लोग गैर कानूनी तरीके से वहां आके बसे भी हैं और मूलभूत सुविधा उनको उपलब्ध होना भी एक कानूनी बाध्यता है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए सेल प्रबंधन से बात की जाएगी, कहाँ कहाँ क्या क्या ग्रामीण क्षेत्रों में या उन जगहों पर जहां लोग बसे हुए हैं वहां पर आवश्यकता है मूलभूत चीजों की, वो हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे अध्यक्ष। माननीय सदस्य, हो गया आपका, संतुष्ट हो गया? जी अध्यक्ष महोदय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, विषय गंभीर है और मैं माननीय सदस्यों को यही कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि गांव बसे हैं, कुछ न कुछ बिजली, पानी, सड़क तो है ही, बहुत सुचारू रूप से नहीं होगा ये मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत बृहत रूप से नहीं भी होगा ये भी मैं मानता हूँ। और माननीय विधायक, जो पूर्व विधायक की जो बात इन्होंने कही है, ये बात अगर सही है तो निश्चित रूप से हम लोग इस विषय पर सेल के साथ बात करते हुए सरकार सेल को ही क्यों नहीं उसकी जिम्मेवारी दी जाए, जो उसने अधिग्रहित क्षेत्र अपनाया है वो अपने मदों से उन ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। ये एक विषय है अध्यक्ष महोदय, ये अगर उसके क्षेत्र में आता है तो उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उस क्षेत्र के रखरखाव, यहाँ पर रहने वाले लोगों के सुविधा का ख्याल रखे, ये उसकी जिम्मेवारी होती है अध्यक्ष महोदय। और हम लोग इस विषय पर माननीय सदस्यों से भी कहेंगे कि ये आप जिस अधिग्रहित क्षेत्र में जो जो गांव बसे हैं उनमें जो जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से सरकार को अवगत कराएं और इसको लेकर के सेल प्रबंधन से निश्चित रूप से हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। और संयोग से मैं आपको बता दूं, आपकी बात बहुत सही वक्त में आई और संयोग से मैं ये सुन भी रहा हूं, अभी शायद थोड़ी देर के बाद सेल चेयरमैन से हमारी मुलाकात भी है, तो मैं इस विषय को आप लोग का जो चिंता है वहां रखूंगा और इस पर क्या रास्ता निकाला जाएगा इस विषय पर मैं उनको अवगत कराऊंगा कि जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान करें। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in